Amida, one more topic today we will going to discuss, that is question number 3, exercise 7.1, क्लास 9th। इससे पहले मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया हाउ वी डिफाइन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, व्हेन द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्राइटेरियाज पढ़ाए हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि ASA क्राइटेरिया, ASA कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या बेटा मैंने आपको बताया SAS क्राइटेरिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी बेटा आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन क्या है, AD and BC are two equal perpendiculars। AD यानी बेटा ये जो AD है, दिस AD and BC, these are two perpendiculars, but it is given in question, these two perpendiculars are equal। yes बेटा, यानी जब हम गिवन लिखेंगे तो गिवन में हमें लिखना है परपेंडिकुलर AD इक्वल्स टू परपेंडिकुलर BC। और क्या है, we have to show that BCD bisects AB। यानी what we have to prove, we have to prove this CD, यानी बेटा ये जो CD है, CD, what we have to prove this CD bisects AB। यानी उसकी मीनिंग क्या है, या इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। यानी बेटा we have to prove that this CD bisects AB। यानी if you have given a line segment AB, for example this L is bisector, it is the perpendicular bisector of AB। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये क्या काम करता है, या बाइसेक्ट्स, अगर हम इतना ही लेंगे L bisects AB, if we take here the point M, then we can say that AM equals to MB। यानी अगर L, if L is the bisector of AB, then we can easily say that AM equals to MB। but it is when, यानी तब होगा, it is possible only when L is the bisector of AB। in this case we have to show that ये जो बेटा AB है, यानी we have to show this CD, ये जो CD है ये इस लाइन सेगमेंट AB को क्या करता है, बाइसेक्ट। ये बाइसेक्ट यानी बाइसेक्ट की मीनिंग क्या है बेटा, बाइसेक्ट मीन्स बेटा इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स, यानी टू इक्वल पार्ट्स। जैसे कि इफ यू हैव गिवन लाइन सेगमेंट और इस पे हम बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, देन इट डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। या आपके पास बेटा एक एंगल होगा, अगर हम इस एंगल को ड्रा करेंगे एक बाइसेक्टर, देन ऑब्वियसली दिस बाइसेक्टर bisects the given angle into two equal parts। for example, if this whole angle is 100 degree and if this is bisector, yani let's suppose that AOB C, yani if OB is the bisector of angle AOC, then obviously ये जो, अच्छा ये जो बेटा यानी if you have this angle AOB and this OC is the bisector of this angle AOB, then we can say that this angle यानी angle AOC equals to angle BOC। तो अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, यानी बेटा क्वेश्चन क्या है, in this question we have to prove that, we have to show that this CD, यानी बेटा ये जो CD है, ये जो CD है it bisects line segment AB। yes, सबसे पहला पॉइंट वो हमें करना क्या है बेटा, सबसे पहला पॉइंट जो है हमें पहले गिवन लिखना है। यानी पहले क्या करना है बेटा, हमें गिवन लिखना है। गिवन क्या है, यानी गिवन क्या है बेटा, गिवन तो है
बाइसेक्ट यानी परपेंडिकुलर BC equals to perpendicular AD. Yes. What we have to prove? यानी बेटा हमें प्रूव क्या करना है? What we have to prove? हमें प्रूव करना है this CD. ये जो CD है, CD bisects. ये CD bisect करता है, किसको bisect करता है? AB को. That is we have to prove AO equals to या AO equals to या ऐसे भी लिख सकते हैं यानी OA equals to OB. Yes बेटा. What we have to prove? We have to prove this CD bisects AB. That means we have to prove this OA equals to OA. This is equal to OB. तो अब हम इस बात को कैसे साबित करेंगे? हाँ बेटा, हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे ये जो OA है ये किस ट्राइंगल का पार्ट है. अगर हम देखेंगे ये तो OAD यानी इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइंगल OAD. यानी हम लेंगे अब यहां प्रूव, पहले चेक करो. हम लेंगे इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC. We will take these two triangles. और हम क्या करेंगे? इन दोनों ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रुवेंट करेंगे. And we know when triangles are congruent, then corresponding parts are equal. Now, अब हम कैसे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुवेंट करेंगे? हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है कि ये जो ट्राइंगल AOD है, इस ट्राइंगल का कौन सा पार्ट मीन्स चाहे एंगल या साइड, कौन सा पार्ट इस ट्राइंगल के साइड के बराबर है. सबसे पहला पॉइंट, इट इज गिवन. अगर हम बेटा यहां लेंगे एंगल, दिस इज लेट अस से दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2. मगर बेटा ख्याल रखना इस बात का, अगर हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, but there's a reason why angle 1 equals to angle 2, because each equals to 90 degree. Yes, क्योंकि ये दोनों एंगल जो बेटा है ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर. और एक पॉइंट, एंगल 3 जो बेटा है दिस इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? यानी ये एंगल और ये एंगल, why these two angles are equal? Because we know that if two lines are intersecting then vertically opposite angles are equal. यानी यहाँ क्या लिखना है हमें बेटा? ये एंगल जो है ये है vertically opposite angles. Yes. One more point. It is given that ये जो बेटा AD है ये किसके बराबर है? ये AD जो बेटा है दिस इज इक्वल टू BC. क्यों? ये बेटा क्या है? गिवन. ये क्या है? ये है गिवन. अब क्या करना है? ये दो ट्रायंगल जो बेटा है ये क्या हुई आपस में, यानी कॉन्ग्रुवेंट. यानी अब हम यहां लिख सकेंगे, क्या लिख सकेंगे कि ये जो ट्रायंगल AOD है दिस इज कॉन्ग्रुवेंट टू ट्रायंगल BOC. मगर कौन सा क्राइटेरिया हमने यहां यूज किया? चेक करेंगे. पहले आया बेटा एंगल साइड, नॉट ASA, it is AAS. Sir, why it is AAS? Why it is not ASA? Because beta this side, the side AD, this is not included side of these two angles. तो कौन सा क्राइटेरिया हमने यहां यूज किया बेटा? हमने किया बाय AAS कॉन्ग्रुवेंसी रूल. ये नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है ये? हाँ, हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया बेटा? हमने किया AAS कॉन्ग्रुवेंसी रूल. अब क्या करना है? When two triangles are congruent, then we know when two triangles are congruent, then corresponding parts are equal. यानी when this triangle AOD, this is congruent to triangle BOC, तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे ये जो AO है या कहेंगे ये जो OA है OA,
यानी ओ ए दिस इज इक्वल टू ओ बी। मगर इसका भी रीजन लिखना है बेटा, क्यों, वाई दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब व्हेन ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, तो अब हम कहेंगे बेटा ये जो सी डी है इसने बाइसेक्ट किया, किसको बाइसेक्ट किया बेटा, ए बी को। तो ये रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 3।